ये चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन की फराहमी के मुतालिक महाविकास आघाड़ी का यूटर्न। कर्नाटक असम्बली ने हंगामे के दरमियान तब्दीली मजहब बिल को दी मंजूरी। तेलंगाना के उस गाँव में ओमिक्रॉन केस आने से अफरा तफरी, खुद ही लगा दिया 10 दिन का लॉकडाउन। आसाम के नाज़नीन यास्मीन को इसरो में मिली जूनियर साइंसदान की नौकरी। मध्य प्रदेश ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर नहीं होगा पंचायत इंतखाब, साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ के दबाव का असर। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर में 29 दिसंबर को खामोश एहतिजाज। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी लीडरान मुनाफे की लूट में लोवस 30 करोड़ की चंदा चोरी की सुबुत बेनकाब, कांग्रेस का बयान। मैं किसी मुसलमान मर्द से शादी नहीं करूंगी, उर्फी जावेद का बयान। 60 साल से ज़ायद उम्र की शहरी चौथी कोरोना डोज लगवाएं, हुकूमत इसराइल का बयान। तुर्की अरबिल के सैलाब ज़दगान में इमदादी सामान की तकसीम। अफगानिस्तान काबुल में धमाका। दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जारी, 2 दहशतगर्द जहन्नमवासी। अमेरिका ने अफगान अवाम के लिए इमदाद पर से पाबंदी ख़त्म कर दी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जनाब आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर 5% रिजर्वेशन फराहम करने के मामले में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मुश्तरका महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने यूटर्न लेते हुए रिजर्वेशन की गेंद मरकज़ी हुकूमत के पाले में डाल दी है। महाराष्ट्र असम्बली के सरमाया इजलास के दूसरे रोज़ हुकूमत महाराष्ट्र में अक़लियती उम्र के काबीनी वज़ीर नवाब मलिक ने मुस्लिम रिजर्वेशन से मुतालिक ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि 50% रिजर्वेशन की बंदिश के सबब मौजूदा हालात में महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी और कांग्रेस रुकन असम्बली अमीन पटेल की मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए अक़लियती उम्र की काबीनी वज़ीर नवाब मलिक ने ऐवान को बताया कि पेशतर कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत ने मराठा समाज को 16% और मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन फराहम किया था, लेकिन कानून साजी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समाज की रिजर्वेशन को कलअदम करार दिया और गुज़िश्ता दिनों ज़िला परिषद और म्यूनसिपालिटी इंतखाबात में भी सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन कर्नाटक असम्बली ने जुमेरात को हंगामे के दरमियान तब्दीली मजहब बिल कर्नाटक मजहबी का आज़ादी के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मंजूरी दे दी है। बिल पर बहस के दौरान वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की क़यादत वाली हुकूमत ने अपोजिशन कांग्रेस को बैकफुट पर ला खड़ा किया। बोम्मई हुकूमत ने दावा किया कि सिद्धारामैया के वज़ीर आला के ओहदे पर रहते हुए कांग्रेस की जानिब से इस कानून की जानिब आगे बढ़ने की शुरुआत हुई थी। बरसरी इख्तिदार ख़ीमे पर ऐवान की रूबरू अपने दावे की हिमायत करने के लिए उन्होंने दस्तावेज़ भी रखे। हालांकि असम्बली में अपोजिशन के लीडर सिद्धारामैया ने शुरुआत में इल्ज़ामों की तरदीद की, बाद में उन्होंने स्पीकर के ऑफिस में रिकॉर्ड देखे, जिसके बाद उन्होंने तस्लीम किया कि वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने इस ताल्लुक़ से सिर्फ एक मुसवदा बिल को काबीना के सामने रखने के लिए कहा था, उस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया गया था। नाज़रीन तेलंगाना के एक गाँव में इत्तेफ़ाक़ी राय से 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया गया है। फैसला उस शख्स के ओमिक्रॉन मुस्बत आने के बाद किया गया है जो हाल ही में खलीजी मुल्क से वापस आया था। इस शख्स की वालिदा को भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इनका नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। सेहत हुकाम ने इस शख्स को आइसोलेट करते हुए हैदराबाद के एक अस्पताल में दाखिल कराया, जहाँ उसकी हालत मुस्तहकम है। रियासती तेलंगाना की ज़िला रंजना सरसेला की गुडेम गाँव में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। इसके लिए गाँव की पंचायत ने फैसला किया। इस दौरान अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। नाज़रीन आसाम के एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़नीन यास्मीन को इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर में जूनियर साइंसदान के तौर पर इंतख़ब कर लिया गया है। यास्मीन नाज ने तेजपुर यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री हासिल की है। यास्मीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले NIT मिर्ज़ा कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया और फिर 2016 में तेजपुर यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास से एमटेक की डिग्री हासिल की। इसरो में सिलेक्शन से पुरजोश नाज़रीन यास्मीन ने बताया कि वो खलाबाज कल्पना चावला की कहानी से मुतासिर हैं।
उन्होंने कहा कि बचपन से ही ये देखना चाहती थी कि रॉकेट कैसे लॉन्च होता है। उसने मुझे आगे बढ़ने की तरकीब दी। एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नाज़नीन यास्मीन इसरो में जाने के लिए अपने एक साइंसदान दोस्त और इंटरनेट से मदद ली थी। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अपोजिशन लीडर कमलनाथ ने रियासती इंतखाबी कमीशन पर रियासत में पंचायत इंतखाबात में दीगर पसमानदा तबका OBC के लिए रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन जारी करने का इल्ज़ाम लगाया था। इसके बाद जुमेरात को रियासत असेंबली में बरसरी इख्तिदार BJP और अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान बहस शुरू हो गई है। जैसे असेंबली की कार्रवाई जुमेरात को शुरू हुई, कमलनाथ ने OBC रिजर्वेशन का इशू उठाया और हुकूमत से अपना रुख वाज़ेह करने को कहा। कमलनाथ ने कहा, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, रियासती इंतखाबी कमीशन अलग अलग वक्त पर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर रहा है जो गलत फहमी पैदा कर रहा है। मैं हुकूमत से OBC रिजर्वेशन के इशू पर हुकूमत का रुख वाज़ेह करने की गुजारिश करूँगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट सिफारिशात को रद्द करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इस रिपोर्ट के खिलाफ 29 दिसंबर को खामोश एहतिजाज करेगी। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन ने जम्मू को कश्मीर के खिलाफ खड़ा करने की शर्मनाक कोशिश की है जिसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मौसूद सदर ने इन बातों का इज़हार जुमेरात के रोज़ यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में 20 तारीख को मुनक़िदा हदबंदी कमीशन की मीटिंग के दौरान जो ड्राफ्ट सिफारिशात सामने आई हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उनको मुस्तरद करती है। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी ने BJP लीडरों पर अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर के चंदे में हेरफेर करने और मंदिर के आसपास की ज़मीन खरीद में घोटाला करने का इल्ज़ाम आयद किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी करदा एक प्रेस बयान में कहा गया कि भगवान राम के नाम पर तमाम अखलाकियात को बालाताक रखते हुए राम मंदिर के चंदे की लूट का खेल खेला जा रहा है। बयान में कहा गया कि BJP लीडर उनके दोस्त राम मंदिर ट्रस्ट के नुमाइंदे खेल मोदी और आदित्यनाथ हुकूमतों की सरपरस्ती में खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जरिए जारी करदा प्रेस बयान में कहा गया है कि 2 करोड़ की ज़मीन को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 26 करोड़ 50 लाख रुपए में फ़रोख्त किया गया। क्या मंदिर के चंदा चोरी का इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? बयान के मुताबिक 15 नवंबर 2017 को हवेली अवध, बाग बजीजी, अयोध्या की 2.3 एकड़ ज़मीन को महफूज आलम वगैरह ने मफरूर मुजरिम हरीश कुमार पाठक और बाबा हरिदास उनके अहलिया कुसुम पाठक को 2 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। नाज़रीन, इस्राइली हुकूमत ने 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और तिब्बी अमले को तजवीज़ दी है कि वो कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन की चौथी खुराक लगवाएं। मुकामी प्रेस के मुताबिक इस्राइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना है कि इस्राइली शहरियों ने दुनिया भर में सबसे पहले कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाई और अब चौथी खुराक लगवाने में भी वो पहल कर रहे थे। नाज़रीन, तुर्की ने इराक के शहर अरबिल में गुज़श्ता हफ्ते सैलाब से मुतासर कुंबों में इमदाद तकसीम की है। तुर्की हिलाल अहमर इराक डेलीगेशन के सरबराह फरहत सुरमैली ने कहा है कि हमने इराक हिलाल अहमर के ताउन से कुश्तीपे के इलाके में इमदाद तकसीम की। सुरमैली ने कहा कि इमदादी सामान 2000 अदद लिबास, 500 कंबलों, 380 स्लीपिंग बैगों और 2000 अदद जिराबों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की दारुलहुकूमत काबुल में पासपोर्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफिस के सामने धमाका हुआ। काबुल पुलिस डायरेक्टोरेट जारी करदा बयान के मुताबिक धमाका इमारत के सामने गाड़ी में हुआ है। बयान के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। अफगानिस्तान वज़ारत दाखिला ने भी जारी करदा बयान में कहा कि हमलावर ने पासपोर्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफिस में घुसने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन, शाम की शिमाल में ऑपरेशन चश्मे अमन के इलाके में घुसने की कोशिश में मसरूफ़ अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG PKK के 2 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया है। तुर्की वज़ारत दिफ़ा के जारी करदा बयान के मुताबिक हम चश्मे अमन के इलाके में अमन व अमान में खलल डालने के ख्वाहिशमंद दहशतगर्दों के खिलाफ मुदाखलत जारी रखे हुए हैं। दिले तुर्क कमांडोज़ की तरफ से तहरीकी फायरिंग करने और इलाके में घुसने की कोशिश में मसरूफ़ YPG PKK के 2 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बयान दिए जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत ने अफगान अवाम के लिए इमदाद के लिए पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया कि वह अफगानिस्तान के लिए कुछ इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म कर रहा है। इंसानी इमदाद पर पाबंदियों में नरमी मुल्क में शदीद इक़्तिसादी बहरान की वजह से की जा रही है। उमूर ख़ज़ाना ने 3 नए इजाज़तनामे जारी किए जो अमरीकी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इंसानी तंजीमों को तालिबान और हक़्क़ानी नेटवर्क पर पाबंदियों के बगैर अफगानिस्तान में मज़ीद इमदाद भेजने की इजाज़त देते हैं। ये कार्रवाई पाबंदियों से मुस्तस्ना इंसानी इमदाद को सद देगी। इस इमदाद में तालीम, शहरों और सिविल सोसाइटी की तरक्की समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों की हिमायत के लिए होगी। बाइडेन इंतज़ामिया के ऑफिशियल ने कहा है कि नए इजाज़तनामे से इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को असातिज़ा और मुमकिन तौर पर दीगर सरकारी मुलाजिमिन को तनख्वाह देने के लिए मौजूद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के बगैर मदद मिलेगी।
नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी